ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की जानिब। अपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाए जाने के बावजूद पीएम मोदी का अपनी मन की बात का प्रोग्राम जारी है। आज मन की बात में उन्होंने जहां आवाम को दशहरे की मुबारकबाद दी, वहीं उन्होंने कहा कि अभी ईद मिलादुन्नबी समेत कई त्यौहार आने वाले हैं जिन्हें एहतियात करते हुए मनाया जाएगा। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। कोरोना की मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई कि फिर एक मरतबा आरएसएस और बीजेपी सरकार सीएए और एनआरसी को लागू कराने की बात कर रही है। इसी ज़िम्न में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आज संघ परिवार के कारकुनों से खिताब करते हुए कई बातें कही। साथ ही उन्होंने सीएए पर मुसलमानों को वर्गलाने का अपोजिशन पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सीएए से किसी को खतरा नहीं है। बता दें कि सीएए को लेकर एक्सपर्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि सीएए और एनआरसी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ताहम ऐसे में आरएसएस चीफ का बयान खुद मुसलमानों को गुमराह करने जैसा है। भारत की विविधता में मूल में स्थित शाश्वत एकता को तोड़ने का घृणित प्रकार ऐसे ही करने वाली मंडली है। मैंने बताया, भारत तेरी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहा जाता है आजकल, राजनीतिक स्वार्थ, कट्टरपन व अलगाव की भावना, भारत के प्रति शत्रुता व जागतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा, इनका एक अजीब सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध काम कर रहा है। इनके भड़काने वालों की बातों में आना नहीं है। संविधान व कानून का पालन करते हुए अहिंसक तरीके से वो जोड़ने के ही एकमात्र उद्देश्य से हम सबको कार्यरत रहना पड़ेगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की जानिब से सीएए को लेकर मुसलमानों को लुभाने और सियासी पार्टियों की जानिब से मुसलमानों को वर्गलाने की बात कहे जाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलावार 2 ट्वीट करते हुए मोहन भागवत को करारा जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि हम गुमराह होने के लिए बच्चे नहीं हैं। बीजेपी हरगिज़ सीएए और एनआरसी को लेकर वो नहीं कह रही है जो वो चाहती है। उन्होंने लिखा कि अगर सीएए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है तो इस कानून से मजहब का रेफरेंस ही निकाल दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक जान लीजिए कि हम ऐसे कवानीन के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे जो हमें हिंदुस्तानी होने के लिए सबूत मांगते हैं। उन्होंने इसी कड़ी के दूसरे ट्वीट में लिखा कि हम ऐसे हर कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहेंगे जो मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप की वकालत करता हो। साथ ही उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और इन जैसी दीगर पार्टियों को कहा कि उनकी खामोशी को भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने मजीद लिखा कि जब बीजेपी लीडर सीमांचल की आवाम को घुसपैठिया कह रही थी तब आरजेडी और कांग्रेस ने इसके खिलाफ एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। बिहार में होने वाले इलेक्शन को लेकर इंतखाबी तशहीर के लिए पहुंचे एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने जिले के चारों असेंबली सीटों पर बीएसपी और आरएलएसपी के उम्मीदवारों के लिए कैमूर में वोट मांगे। इस मौके पर इंतखाबी रैली में उन्होंने नीतीश कुमार, लालू यादव और नरेंद्र मोदी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश ने बिहार में 30 सालों तक हुकूमत की तो तरक्की क्यों नहीं की। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने गलवान वादी में चीनी फौज के साथ लड़ाई में शहीद जवानों के वाक़े को लेकर पीएम मोदी पर कई चुभते हुए सवाल पूछे। और बिहार को आकर उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा ओवैसी का नाम ले दिया। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, आपके ख्वाबों में हम क्यों नजर आते हैं? आपके ख्वाबों में हम क्यों आपको नजर आते? योगी बिहार को आए, अरे बिहार के बारे में बात करो, मगर नहीं पाकिस्तान और ओवैसी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन की एक सभा में कहा कि मैं अपने सर को झुकाता हूँ बिहार के उन बहादुर जवानों ने जिन्होंने चीन के साथ गलवान की वैली में मुकाबला करते हुए भारत की सरजमीन को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हम भी उन बिहार के उन बहादुर सिपाहियों को सलाम करते हैं, उनके माँ बाप को सलाम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री से
भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी, जिस मां ने अपने बेटे को खोया, वो मां आपसे पूछ रही है कि बताओ मोदी, क्या तूने मेरे बेटे की जान का बदला लिया या नहीं लिया? पूछ रही है कि जिस तरह मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को हमारे 20 जवान शहीद हो गए, क्या चीन के जवानों को भी उनकी जानें ली गई? बताइए नरेंद्र मोदी, जिस जगह पर हमारे सिपाहियों ने भारत की सरजमीन की एक ईंट की हिफाजत करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, सच्चाई ये है कि उस जगह पर आज भी चीन की फौज अपना आउटपोस्ट बनाकर बैठी है। नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई चीनी घुसा है ना वहां पर है। आज भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी है। नरेंद्र मोदी, बहस के प्रधानमंत्री, हम आपसे इस बात का मुतालबा करते, डिमांड करते कि हमारे इन जवानों की, वीर जवानों की शहादत को रायगा जाने मत दीजिए। चीन को मार के भगाइए वहां से, हमारी जमीन पर। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के कश्मीरी लीडरों के मुतालबे को नाकाबिल कबूल बताते हुए कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना पूरी तरह से कानूनी है। एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे कि वहां भी झंडा होगा और यहां भी झंडा होगा। तो इस तरह की बातें करना मुझे सबसे आश्चर्य होता है। इसकी तो हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन तथाकथित सेकुलर लॉबी के लोग क्यों शांत हैं? जो रोज भाजपा के खिलाफ कुछ भी हो देश में तो झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। वो महबूबा जी के इतने बड़े, एक प्रकार से कुछ मामले में कहा जाए राष्ट्र विरोधी वक्तव्य पर, जो तिरंगे का अपमान करता है, उस पर भी खामोश है। तो ये दिखाता है कि उनके दोहरे चरित्र क्या हैं, उनके दोहरे मानदंड क्या है। सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने पूरे मुल्क की आवाम को ये कहते हुए दिलासा देने की कोशिश की कि सभी को घर मिलना चाहिए। उन्होंने 3 करोड़ लोगों को घर देने का दावा करते हुए कहा कि 2022 तक मजीद 1.5 करोड़ घर लोगों में तकसीम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये दृष्टि रही है कि गरीब को सबल बनाया जाए, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। और एम्पावरमेंट ऑफ पुअर में क्या क्या चाहिए? तो सबको आवास चाहिए। अगर छत नहीं है तो जिंदगी बहुत कठिन होती है, और इसलिए सबको घर 2022 तक। मुझे खुशी है कि 3 करोड़ घर हो गए। अब 1.5 करोड़ घर बाकी है कि 2022 तक वो सब मिलेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को बताया दिमागी मरीज। गुस्सा हुए फ्रांस ने तुर्की से वापस बुला लिया अपना सफीर। नगोर्नो काराबाग में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ताज़ा झड़पों में मुतादिद अफराद के हलाक होने की खबर। अजरबैजान में अमेरिकी सिफारतखाने पर दहशतगर्दाना हमले की वार्निंग, अमेरिकियों को मोहतात रहने की जारी की गई हिदायत। दुनिया भर में तहलका मचा देने वाले रशियन MMA रेसलर हबीब नूर मोहम्मदोव ने रिटायरमेंट का किया ऐलान। हाल ही में चैंपियनशिप का 29वां टाइटल जीतकर अपने वालिद और फैंस को दिया था तोहफा। RSS ने CAA को लेकर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की। कहा किसी को डरने की नहीं है जरूरत। तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया करारा जवाब। ट्वीट में कहा हम गुमराह होने के लिए बच्चे नहीं हैं। बिहार इलेक्शन में पहली ही रैली से असदुद्दीन ओवैसी ने योगी, नीतीश, लालू और PM मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा लालू नीतीश ने बिहार में 30 साल की हुकूमत तो तरक्की क्यों नहीं की? गलवान वादी पर मोदी से पूछे तीखे सवाल। और आर्टिकल 370 को बहाल करने की कोशिशों के दरमियान बोले लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही कश्मीर से हटाया गया आर्टिकल 370। वर्ल्ड न्यूज में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर VPN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VPN चैनल।